19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। कोई बता रहा है कि एआई से जनरेटेड है, एआई जनरेटेड वीडियो है। एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड है। कोई बता रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उस लड़की की मौत हो गई। कोई बता रहा है कि उसके दोस्त ने इस क्लिप को वायरल किया। उसके दोस्त रूबल ने इसे पब्लिक किया था, जिसे असली सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा घरों में कतारें लग जाती हैं। जब कोई नई वेब सीरीज आती है तो लोग अपना ही ओटीटी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करा लेते हैं। जब कोई नया म्यूजिक वीडियो लॉन्च होता है तो यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगता है और व्यूज बटोरता है। लेकिन पिछले हफ्ते भारत का एक युवा एक प्राइवेट वीडियो की तलाश में निकला जो किसी सिनेमा हॉल या ओटीटी या यूट्यूब चैनल पर नहीं थी। फिर 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो गूगल सर्च और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। मानो पूरे देश में इस 19 मिनट की वीडियो को वेब सीरीज की तरह सर्च कर रहा था। मानो पूरा देश 19 मिनट की वीडियो को बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या 19 मिनट की वीडियो में कोई राजनीतिक खुलासा था? क्या भारत पाकिस्तान का मैच था या किसी नई बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर था? लेकिन डिजिटल इंडिया में दूसरे के बेडरूम में झांकने की एक दूसरी पुरानी आदत है। अब लत बन गई है, भले ही इसे किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसके आगे क्या बिग बॉस, इसके आगे क्या इंडिया पाकिस्तान मैच, देश में ताजा एमएमएस कांड ने एक बार फिर हमें दिखा दिया है कि हम जाने अनजाने डिजिटल कल्चर इन्फ्लुएंसर आदत के शिकार हो रहे हैं। आज भी डिजिटल सुरक्षा के बारे में नहीं जान पा रहे हैं और साथ ही एक ऐसा देश जो धर्म पर विश्वास रखता है, एक ऐसा देश जो आस्था पर विश्वास रखता है, कैसे ये डिजिटल लत से उसे अंदर से खोखला महसूस करा रही। देशभक्त का आज एपिसोड आपको थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे देश में अलग अलग तरह का आपातकाल चल रहा है, खासकर युवाओं में डिजिटल संस्कृति के चलते जो ताक झांक हो रही है, उससे बचने की जरूरत। कल को अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन इन सब से पहले आइए जल्दी से समझ लेते हैं। 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सभी का वीडियो वायरल हो रहा था। लेकिन सच किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो एआई से जनरेटेड है। लेकिन सच क्या है कि हमारे सोशल मीडिया पर कुछ क्रिएटर हैं, वह सब वीडियो को एआई से जनरेटेड बता रहे हैं। लेकिन एआई जनरेटेड वीडियो है। एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड है। सच यह भारत की पुलिस की जनता का भ्रम दूर करती है, लेकिन मुजरिम को 24 घंटे में पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ तो हमारी भारत की पुलिस से लेकर फौजी भाई भी इस वीडियो को एआई से जनरेटेड बता रहे हैं। एआई जनरेटेड है। महेश जी की इस वीडियो को एआई से जनरेटेड बता रहे हैं। एआई जनरेटेड वीडियो है। अमित जिनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, मोहित जी जिनके 3.3 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, और दूसरी तरफ दीपक फौजी जिनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं। और ये सब जानकारी देते हैं, लेकिन किसी को सच पता नहीं है। और क्या जरूरी है, क्योंकि इसमें की जनता पुलिस और कुछ फौजी भाई पर विश्वास करती है, और करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से ये सब पता चल रहा है कि किसी के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक व्यूज के लिए जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अब किस पर विश्वास करें, कि किसकी वीडियो देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर सबसे पहले खुद से रिसर्च करो और ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, उसके बाद विश्वास करो। आइए चलते हैं दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इंडिया यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने एआई से जनरेटेड बताया है। इंडिया न्यूज चैनल ने भी कहा है कि ये एआई से जनरेटेड है। दूसरी तरफ देखिए प्रभात खबर ने, इन्होंने भी एआई से जनरेटेड वीडियो बताया, और प्रभात न्यूज ने तो ये साफ कर दिया कि ये वीडियो असली है या नकली, ये कहां से आया। लेकिन इन न्यूज वालों को ये खुद नहीं पता कि ये वीडियो कहां से आया, तो ये पूछना किससे चाहते हैं। और देखिए इंडिया टीवी ने भी इसे एआई से जनरेटेड वीडियो बताया है। और यहाँ तक सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है कि 19 मिनट 34 सेकंड की वायरल लड़की ने सुसाइड कर लिया है। सब गोदी मीडिया एक ही खबर, सेम टू सेम एक खबर, क्योंकि इनको बीजेपी के प्रचार करने से फुर्सत मिले तब ना। लेकिन एबीपी न्यूज वालों ने यहाँ तक बोल दिया कि ये वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पर डाला गया है। लेकिन किसी को जानकारी निकालने में फुर्सत मिले तब ना, इनको तो गोदी मीडिया का प्रचार करने में फुर्सत मिले तब ना तो सवाल ये उठता कि जनता पुलिस पर विश्वास करती है और न्यूज चैनल पर विश्वास करती है, लेकिन इनके विश्वास करने के बाद भी जनता कहाँ जाए। झूठी खबर तो नहीं है, लेकिन यह सच है कि किसी को खबर निकालने से पहले उसकी जानकारी करना चाहिए, तभी किसी की खबर निकालनी चाहिए। आपने देखा होगा धर्मेंद्र जी की मौत होने से पहले ही मौत घोषित कर दिया था, जो कि आपने देखो आज तक ने क्या था। ये हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं।
अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। और सेम टू सेम खबर निकली थी धर्मेंद्र जी की सेम कहानी 19 मिनट 34 सेकंड की। इन्हें ये नहीं पता कि असली वीडियो है या नकली। ये ओरिजिनल वीडियो है और वो अभी जिंदा भी हैं, लेकिन इन्हें फुर्सत मिले तब ना, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि जनता चाहे मरो या खुद हो, इन्हें तो बस ओनली जनता को ना कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था और क्यों ये पूरी घटना हम पर, हमारे देश और हमारे समाज पर एक टिप्पणी है। मिले पश्चिम बंगाल के पल्ली गाँव के यूट्यूब चैनल के स्टार शैफिक SK से। जैसे आपको ऐसे लाखों यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो पल्ली गांव पर आपको बेसिक विलेज स्टाइल कॉमेडी और मनोरंजन की वीडियो मिल जाएंगी। शैफिक के इंस्टाग्राम पर कुछ लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनको डांस रील्स और गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक को फॉलो करते हैं। दूसरी ओर सोनाली खुद को एक कलाकार कहती है जिनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं और डांस की वीडियो और शैफिक के साथ कई वीडियो हैं। लेकिन एक वीडियो ऐसा था जो उन्होंने पब्लिक के लिए शूट नहीं किया था और वह प्राइवेट वीडियो अचानक लीक हो जाता है। तो लोग कहने लगते हैं कि उन्होंने जानबूझकर इस प्राइवेट क्लिप को पब्लिक किया है और लीक करवाया गया है जिसे उन्होंने तुरंत शोहरत मिल जाए। मुझे यकीन है कि आप ये नहीं जानते होंगे, मेरे साथ तैयार हो जाइए। बेकार के गुस्से के दौर में जैसे कि हमारा देश ओनली फैंस का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। यह भी एक स्टंट हो सकता है दोनों को। इसकी वजह से काफी गालियां पड़ी और फिर भी सोनाली को मजबूरन एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। तो বন্ধুরা আমি আমার একটা বাজে ভিডিও কিছু দেওয়ার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই পরিমাণে ভাইরাল হচ্ছে। তো ভিডিওটা আমি খুবই লজ্জিত। অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা আমি করেছিলাম, করার কারণ আমি এটা আপনাদের প্রমাণ দেখা যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন। কি বলতে হবে বল? যে আমার আর শফিকের যদি ভিডিও যদি পোস্ট হ্যাঁ, তোর শফিকের ভিডিও যদি আমার ফোন থেকে যদি পোস্ট হয় বা আমি যদি পোস্ট করি, এই ভিডিও তোমার চ্যানেলে কারো কাছে নেই। হ্যাঁ, আমার কাছে শফিকের কোনো নেই, আমার তাহলে তুমি তোর ফোন থেকে এডিট করে দিবা। কে তারপর তোমার বউকে, তোমার বোনের বরকে, সবার বিরুদ্ধে আমি কেস করবো, কারণ তোমরা পুরো আমার লাইফটাকে শেষ করে দিয়েছো। আমার আর কোথাও মুখ দেখানোর মতো কোনো জায়গা নেই। सोनाली ने कहा कि उन्होंने ये वीडियो शूट किया था लेकिन उनके दोस्त रूबल ने इसे पब्लिक कर दिया था जिसे वे अपना भाई जैसा मानती थी और उनके पास इस बात का सबूत है। सोनाली ने अब तक डटी हुई है और रूबल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, शिकायत दर्ज है। उधर शैफिक ने इस लीक वीडियो से खुद को दूर करने की कोशिश की है। यहाँ एक तरह का इन्फ्लुएंसर बोर्ड चल रहा है, लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी दोनों ने इतनी गलतियां की जो दूसरे को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो सोनाली की सबसे बड़ी गलती थी कि निजी पलों को रिकॉर्ड करना बिना ये समझे कि मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई चीज भी बाद में वापस मिल सकती है। इसे अनडिलीट किया जा सकता है, क्लाउड स्टोरेज में ले जाया जा सकता है, रिपेयर के दौरान डाउनलोड किया जा सकता है। और ये गलती कई बार अच्छे लोगों के साथ भी हो चुकी है। हमें नहीं पता क्योंकि शूटिंग के दौरान वो फोन दे देते थे रूबल के पास उनके फोन के पासवर्ड थे और इसी दोस्ती में रूबल ने फोन से क्लिप्स डाउनलोड कर ली थी। फिर कथित तौर पर उसने दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और तीसरी गलती थी सोनाली और शैफिक ने माना कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। उन्हें लगता है कि क्लिप लीक नहीं होगी और सबसे बड़ी गलती क्योंकि ऐसे में क्लिप जरूर लीक हो जाएगी, ब्लैकमेल जारी रहेगा। और अगर उन्होंने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता, अगर शिकायत दर्ज की गई होती तो इस बात की अधिक संभावना थी कि क्लिप कभी बाहर नहीं आती। मैं समझाऊंगा कि कैसे अब सोनाली कहती है कि वे लड़ना चाहती हैं लेकिन उनके मन में एक नकारात्मक विचार आ रहे हैं, इसलिए किसी को भी अपना फोन देने से पहले 2 बार सोचे, क्योंकि फोन आपका खुद का एक डिजिटल विस्तार है, खासकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण। क्योंकि इस घटना के बाद शैफिक ने सफाई देने के बाद नियमित पोस्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन सामाजिक और अपमान सबसे ज्यादा लड़की और उनके परिवार को उठाना पड़ता है। हम इसी तरह के समाज में हैं, भले ही ये क्लिप अलग घटना होती फिर भी इतने बड़े देश में ये समझ में आता है, लेकिन हम यहाँ अपने गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई क्लिप को लीक करने का उद्योग बनाया गया। याद कीजिए कुछ साल पहले हमारे देश का नाम दुनिया भर में खराब हुआ था, यहाँ तक कि कुछ क्रिएटर भी सफाई देने के लिए आए, क्योंकि इस क्लिप में मैं नहीं हूँ। आप किसी के भी कमेंट पर आ रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं, हर कोई इस लड़की की फोटो पोस्ट कर रहा है, क्या ये वो मेरी तरह दिखती है? इतना। हेलो दोस्तों, पहले आप लोग अच्छे तरीके से मेरे को देखो, ठीक से देखो। अब इसको देखो, कैसे भी ये मेरी तरह लग रही है,
बताओ कमेंट में बताओ, कहीं से भी ये मेरी तरह लग रही है कि दूसरे के चेहरे भी फैलाए जा रहे हैं, मेम्स बनाए जा रहे हैं। 19 मिनट की वीडियो का सीजन 2 सीजन 3 AI से डेवलप किया जा रहा है। इस मुद्दे पर देश भर के क्रिएटिविटी चरम पर है, लेकिन यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, क्योंकि क्लिप लोगों की जान ले रही है। भारत में हर साल 2.5 लाख आत्महत्या के मामले सामने आते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा साइबर उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। अधिकारी NCRB डेटा के अनुसार 2023 में 10,000 से अधिक मामले थे। यहाँ आधिकारिक संख्या बात की। WHO के अनुसार दुनिया भर में आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 36% है। इसका मतलब है कि भारत में दर्ज मामलों का 1/3 से अधिक और सोशल मीडिया का दबाव एक बढ़ता कारण है। इस तरह की बिग बॉस 18 सालों से हमारे देश का सबसे लोकप्रिय टीवी शो है। हमें इस शो से कुछ नहीं मिलता। हमें ना तो ढंग का मनोरंजन मिलता, ना ज्ञान और ना ही गहराई। बस दूसरों की परेशानी और चीख पुकार देखकर मुझे खुशी मिलती है। चुगली में कौन बैठता है? सबको इनसिक्योरिटी हो गई लोगों पे, दिख नहीं रहा हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ, तुम्हारे मुंह लगने का तो मन भी नहीं करता। तेरी औकात भी, हाँ मेरी औकात मेरे को मत दिखा भाई, तेरी औकात मेरे को मालूम है। खत्म करता हूँ, मर जाता है मेरे मुंह में मत लग। चल यही मुर्गा बना दिया जाएगा। मुर्गा एक बात की औलाद नहीं, अगर मैं रोटी बनाया तो तुझे डाउट होगा ना फिर इस बात का। मेरे माँ बाप पे मत जाना। साल यानी 2005 में मसूर का एक निजी वीडियो लीक हो गया, लेकिन समझ आ गया कि डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग किस हद तक पहुंच गया है। चाहे वह भारत के छोटे शहर हो या हाई प्रोफाइल बॉलीवुड हो, उसका दुरुपयोग हो सकता है। रिया सेन और अस्मित पटेल, शाहिद कपूर और करीना कपूर कथित MMS या मोनो सिंह का कथित MMS, जिसके संबंध में मामला भी दर्ज किया गया था। क्योंकि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मामला वास्तविक है या नहीं, क्लिप मूल है या नहीं, बस नाम ले रहे हैं और लोग जानबूझकर भटक उठते हैं कि वाह अब हमें ये क्लिप देखना है। 2022 तक की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का कथित निजी वीडियो वायरल हुआ था, इसलिए लोग इसे सस्ती प्रचार चाल कहकर भूल जाते हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल लोग ऐसे प्रचार स्टंट कर सकते हैं। वहाँ एक साधारण व्यक्ति के लिए कुल्लड़ पिज्जा और युगल MMS की तरह रहना मुश्किल हो जाता है। जब पंजाबी प्रभावित सेज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर का निजी वीडियो लीक हो गया तो उन्हें बहुत ट्रोल किया गया है और बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। और अब सेपिक और सोनाली का नवीनतम वीडियो उदाहरण ले लें। इसमें 3 साल की जेल की सजा और प्रावधान है। अगर आपने किसी की निजता का उल्लंघन किया तो IPC 354 भी ताक झांक के अपराध मानता है। 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहता है शेयर करने से पहले उसको सहमति जरूरी है। फिर भी जो मामले सामने आते हैं उनमें सजा की दर 20% से अधिक तक पहुंच पाती है। दूसरे प्लेटफॉर्म की बात तो छोड़िए, मेटा और गूगल के आंकड़े देख लीजिए, सिर्फ 50 से 60% ही कंटेंट ही हटाए जाते हैं जो डीप फेक साबित हो चुका होता है। पीड़ित को सहारा काम करना पड़ता है और तकनीकी सबूत देने पड़ते हैं। उन्हें पुलिस से निपटना पड़ता है, उन्हें वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि सिर्फ 30% मामले ही मुकदमे तक पहुंच पाते हैं। जब मुकदमे कानूनी व्यवस्था से ही कोई उम्मीद नहीं बची हो तो इसका क्या हाल है? क्यों रिसर्च के 2024 के अध्ययन में पता चला कि 55% भारतीय युवा लीक हुए एलेंट कंटेंट या प्राइवेट कंटेंट देखने के लिए हानिरत देखने के लिए मनोरंजन मानते हैं। इसका मतलब है कि हम इस बीमारी का हिस्सा हैं, हम इस कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए तो 2 मिनट का डोपामिन हिट के लिए कानूनी कार्रवाई हो या ना हो, हमें सरकार की ओर से सांस्कृतिक कार्रवाई और संस्कृति बदलाव की आवश्यकता है। जैसे आपकी बहस के बाद आज स्कूलों में कम से कम कुछ चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक परिवर्तन, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श। तो इसी तरह के स्कूलों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। गोपनीयता, आपको डिजिटल का अधिकार क्या है? पासवर्ड सुरक्षित, क्योंकि पासवर्ड सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे को सहमति के बारे में और इसे उदाहरण के माध्यम से और उदाहरण के द्वारा ये समझने की आवश्यकता है कि निजी रखना और क्या सार्वजनिक करना है। स्थानगत स्तर पर सरकार का हाई प्रोफाइल मामले को तुरंत सुलझाना होगा। अगर सरकार को राजनीतिक सामग्री से कोई आपत्ति है, अगर सरकार को कोई राजनीतिक सामग्री पसंद नहीं है, तो आज इनके पास तकनीकी और ताकत है कि वो
उसे 2 सेकंड में इंटरनेट से गायब कर सकते हैं, तो सरकार चाहे तो ऐसी बिना सहमति वाली लीक हुई सामग्री को क्यों नहीं हटा सकती। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे कुछ एनजीओ भी हैं जो कहते रहे हैं कि नागरिक को भूल जाने का अधिकार होना चाहिए, यानी अगर मेरे बारे में कोई निजी सामग्री हो या कोई गलत सामग्री हो तो मुझे अधिकार है कि मैं उसे पूरे इंटरनेट से हटवा सकता हूं। और एआई के आगमन के साथ ऐसा अधिकार और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बाद अगर हम ताक झांक की संस्कृति को थोड़ा बदल सकते हैं तो हमें खुद को थोड़ा और विकसित कर सकते हैं। दूसरों की जिंदगी और दूसरे के बेडरूम, दूसरे की निजी जिंदगी अगर हम उसमें ताक झांक करना बंद कर दें तो दुनिया में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें। और बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है उसे छोड़ दें। अपने घर में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें। हमें पता है कि इसमें कुछ समय लगेगा, तब तक आपको अपनी डिजिटल उपस्थिति को गोपनीयता की रक्षा खुद करनी होगी। अगर गलती से आपको ऐसी सामग्री आती है तो कृपया उसकी रिपोर्ट करें, कृपया उसको फॉरवर्ड ना करें। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब इस सामग्री को कब तक जारी रखेगा या इसे रैंकिंग से हटा देंगे। बेशक घोषित कर देंगे तो कृपया इसे डाउनलोड करें और शेयर करें अपने परिवार और दोस्त के साथ। इस पर चर्चा करें, यह बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि कल आपको किसी जानने वाले के साथ ऐसा ना हो। अगर आपको देशभक्त का ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको सपोर्ट और आपका सब्सक्रिप्शन, आपका इस एपिसोड को शेयर करना हमारे लिए मायने रखता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसे एपिसोड आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।